नमः। हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी। तो भगवान श्री कृष्ण का जो भगवत गीता है उसमें उसको जो बताया गया है वह कि भगवत गीता एक प्रसादिक ग्रंथ है। जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद में जब भगवत गीता का अध्ययन करते हैं तो हमें भगवत गीता बहुत अच्छे से समझ में आती है। इसीलिए दूसरे अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रार्थना करी, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेताः यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। तो इस तरह से जब अर्जुन ने प्रार्थना करी तब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान बताना आरंभ किया। और इसीलिए हम भी जब ये मंगलाचरण होता है उसके बाद में ये प्रार्थना हम लोग ज्वाइन ऐड करते हैं ताकि हम प्रार्थना कर कर और फिर हम भगवत गीता का अध्ययन करें। तो अन्यथा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जी भगवत गीता तो हमने बहुत पढ़ी है पर समझ में नहीं आती। वो इसीलिए समझ में नहीं आती कि लोग इनको सामान्य पुस्तक समझते हैं, जबकि ये अद्भुत ग्रंथ है जो प्रसादिक है। जितना हम विश्वास से, जितना हम सावधानी पूर्वक, जितना हम श्रद्धा से अध्ययन करते हैं उतनी ही श्रद्धा के अनुरूप हमें ये भगवत गीता समझ में आती है। तो कभी भी आप भगवत गीता का अध्ययन करें तो पहले भगवान से, भगवान के भक्तों से प्रार्थना करके पढ़ें। और भगवत गीता ऐसा है जो हमारे आचरणों में बदलाव लेके आता है, हमारे विचारों में बदलाव लेके आता है। और समय समय पर भगवान स्पष्ट रूप से आदेश देते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। पर यह कब संभव होता है? जब हम बार बार प्रश्न करते हैं। अगर कोई बात हमको समझ में नहीं आती तो उसको पूछना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से कुछ भी करे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन पहला ही प्रश्न करता है, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। क्योंकि तीसरे अध्याय में और चौथे अध्याय में कभी संन्यास के बारे में बात करते हैं, कभी कर्म योग के बारे में बात करते हैं। तो अर्जुन बोल रहा है कि आप दोनों में से जो एक मार्ग है वह बताइए। क्योंकि सामान्यतः लोग ये सोचते हैं कि भक्ति करनी है तो हिमालय जाके बैठना पड़ेगा, घर में भक्ति नहीं होगी। ऐसा सबका मानना है आज भी। तो यही मान्यता अर्जुन के मन में भी थी। भगवान बोल रहे हैं कर्म योग करो, कभी बोलते हैं संन्यास करो, तो उनको ऐसा लगता था कि वास्तविक लोग जो जंगलों में जाकर ध्यान करते हैं वो तो बहुत उत्तम गति को प्राप्त होते होंगे। तो भगवान उस संदेह को मिटाने के लिए बोलते हैं कि वास्तव में दोनों एक ही है, पर उसमें भी कर्म योग विशिष्यते। कर्म योग उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्योंकि यह बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? घर में रहते हुए, परिवार के साथ में रहते हुए, घर का कामकाज करते हुए, अपना नियत कर्म करते हुए भी हम भगवान के धाम तक पहुंच सकते हैं। और इसीलिए भगवान हमको प्रेरणा दे रहे हैं। क्योंकि अर्जुन के मन में विचार था कि शायद मैं जंगल चला जाऊं, युद्ध नहीं करूंगा तो मेरे को उत्तम गति प्राप्त होगी। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि वास्तव में घर में रहते हुए अपना कर्तव्य कर्म, जैसा कि अर्जुन का कर्तव्य कर्म है युद्ध करना, तो उसके करते करते ही तुम परम गति को प्राप्त हो सकोगे। अब उन दोनों में मूल बात क्या है वह भगवान श्री कृष्ण तीसरे श्लोक में बोलते हैं, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी
यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो दो जो संसार के द्वंद्व है, लाभ और हानि, जय और पराजय, द्वेष और इच्छा, अगर इसके अंदर संभाव रखते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो वह वास्तव में घर में रहता हुआ भी सन्यासी है। और हमें बहुत सारे उदाहरण पता चलते हैं, जैसे कि महाराज जनक, उनको बोला जाता था विदेह राज, वह देह से परे रह के कार्य करते थे और वह एक बहुत बड़े राज ऋषि, मतलब अपना पूरा सामाजिक दायित्व अच्छे से निभाया पर फिर भी संसार के बंधनों से बड़े आराम से मुक्त रहे। और यही प्रेरणा भगवान हमें दे रहे हैं कि हम अपने कर्तव्य कर्म को बहुत अच्छे से करना है, पर ये जो द्वेष भाव आता है और ये संसार के प्रति इच्छाएं आती है, उन दोनों से मुक्त रहकर कार्य करना है। और यहाँ पर बताया कि सांख्य योग और कर्म योग दोनों वास्तव में एक ही परिणाम देता है। क्यों? क्योंकि दोनों के मूल में भक्ति का होना बहुत आवश्यक है। बिना भक्ति जोड़े कर्म योग का कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म योग क्या बन जाता है? कर्म कांड। इसीलिए चाहे कोई ज्ञान मार्ग में हो या कोई कर्म मार्ग में हो, दोनों को ही भक्ति करना अत्यंत आवश्यक है। और जब दोनों भक्ति करते हैं तो उनका परिणाम स्वरूप भगवान की प्राप्ति होती है। इसलिए दोनों को एक बोला गया है। और ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन के मन में जो द्वंद्व है उसको दूर कर रहे हैं। जैसा कि अर्जुन के मन में था युद्ध नहीं करूँगा तो मेरे को उत्तम गति प्राप्त होगी, भगवान यहाँ पे जोर दे के बोल रहे हैं युद्ध भी करोगे और फिर भी उत्तम गति को जा सकते हो। तो हमें क्या करना है? हमें भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना है। और 7वें श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण यही मेथड बताते हैं, टेक्नोलॉजी बताते हैं कि किस तरह से कार्य करते हुए भी हम इस संसार से मुक्त रह सकते हैं। तो उसमें सबसे प्रमुख जो आता है वो आता है श्लोक नंबर 10, जहाँ पर बताया गया ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इवाम्भसा। और भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया पद्म पत्र का, मतलब कमल के पत्ते का। कमल के पत्ते पे पानी डालते हैं तो पानी वहाँ पर चिपकता नहीं, वो पानी बहकर आगे निकल जाता है। और इसीलिए हमें क्या करना है? ब्रह्मण्याधाय, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करना है। आसक्ति का मतलब बताया था क्या होता है? काम सब हो गया, जो कार्य करना था हो चुका है, पर फिर भी हम उसकी यादों में खोए रहते हैं और हम आगे प्लानिंग करते हैं कि हमें ऐसा प्राप्त होगा और हमने ये कार्य किया। तो इससे जो उत्पन्न होता है राग और द्वेष, अगर कार्य अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा लगता है, प्रसन्न चित्त होता है मन, और कार्य अच्छा नहीं होता तो खेद उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। तो भगवान ने बोला कि सुख और ये दुख जो है ये कर्म फल का हिस्सा है, तो हमें कर्म फल पर ध्यान नहीं देकर कर्म पर ध्यान देना है। तो जब भगवान के अर्पित कार्य करते हैं, जो भी कार्य ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ये प्रथम और बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस तरह से कार्य करते हुए भी हम संसार के बंधन से मुक्त रह सकते हैं। और उसके बाद में भगवान ने बताया कि 3 तरह के कर्ता है। कौन कौन करता है? एक है प्रकृति, जिसको बोलते हैं स्वभाव। दूसरा है परमात्मा,
जिसको बोला गया विभू, और तीसरा आत्मा। तो इन तीनों की वजह, तीनों के बारे में बताया कि वास्तव में कौन कार्य करता है। तो भगवान ने बोला स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये जो आत्मा है केवल इच्छा करता है, वास्तव में कार्य कौन करता है? प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा कार्य होता है। और ये कैसे है? आप समझिए कार है, कार में एक ड्राइवर है, पीछे उसका गाड़ी का मालिक बैठा है, और एक वो सारी गाड़ियों का स्वामी वो बैठे हैं। तो जो जीवात्मा है वो पीछे बैठा है और इच्छा करता है कि गाड़ी को यहाँ लेके जाओ, और भगवान उसके साथ बैठे हैं, और भगवान बोलते हैं प्रकृति को कि गाड़ी को ऐसे घुमाओ, और गाड़ी फिर इस तरह से घूमती है। तो वास्तव में जो इच्छा करने वाला है वह जीवात्मा। तो अगर हम इच्छा से मुक्त हो जाते हैं, हम बोलते हैं जी हम इच्छा नहीं करेंगे, भगवान आपको गाड़ी जैसे लेके जाना है वैसे लेके जाइए, तो भगवान प्रकृति को बोलते हैं भाई गाड़ी को सही जगह पे लेके जाओ। पर हम जैसे ही इच्छा कर लेते हैं तो हम भगवान जो बताना चाहते हैं, जो हमारे परम हितैषी है, वो कुछ करना चाहते हैं, वो फिर नहीं कर पाते। इसीलिए भगवान भगवत गीता में बहुत जोर दे के बोलते हैं इच्छा जो करनी है वो भगवान की करनी है। संसार की इच्छा करेंगे तो हमारी गाड़ी जगह पर भटक जाएगी। और इसीलिए समय समय पर हमें चेक करना है कि हमारे मन में कोई इच्छा तो नहीं आ रही कुछ वस्तु पाने की, या कोई ऐसी इच्छा तो नहीं आ रही जो हमें भगवान की भक्ति से दूर लेके जाए। और इस बात को अगर समझ ले कि भगवान हमारे परम हितैषी है, तो हमें कोई इच्छा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि माँ और बच्चा है, बच्चे को अभी बोलने की जरूरत नहीं है कि माँ मेरे को दूध पीना है, मेरा शरीर को पोषण करना है। माँ को पता है कि भाई बच्चे को क्या चाहिए। ऐसे ही हम जब इच्छाओं से मुक्त होकर कार्य करते हैं तो भगवान हमारे लिए सर्वोत्तम चीज करते हैं। पर जैसे ही हम संसार के लिए कोई भी इच्छा कर लेते हैं तो हम भगवान के विधान में हस्तक्षेप कर रहे हैं। भगवान का जो विधान है उसमें हम लोग रोक टोक कर रहे हैं। और इसीलिए भगवान बोलते हैं कि आप इच्छाओं से मुक्त होइए। इच्छाओं की पूर्ति में मत लगिए कि भाई मेरे को ये चीज़ चाहिए, चलो मैं इनकी पूजा कर लेता हूँ, अब मेरे को ये चीज़ चाहिए तो मैं इनकी पूजा कर लेता हूँ। आपसे पहले आपके लिए भगवान और भी चिंतित है। और जो आने वाले श्लोकों में जगह जगह पे भगवान आगे भी बोलेंगे, 12वें अध्याय में भी बोलते हैं कि यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति न कांक्षति, किसी प्रकार की सांसारिक कामनाएं नहीं रखनी है। जब इस तरह से कार्य करते हैं कामनाओं से मुक्त होकर, तो हम अपने वास्तविक कल्याण करते हैं। और जो ऐसा ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके बारे में बताया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचेव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। जो भगवान की भक्ति के कारण ज्ञान उत्पन्न होता है, उससे क्या होता है, हमें ज्ञान चक्षु के द्वारा सबको एक दृष्टि से देखते हैं। वो एक दृष्टि क्या है? तो उसमें बताया गया कि सर्वत्र या तो भगवान को देखेंगे या भगवान के जो जीवात्मा है उनको देखते हैं, और देखते हैं कि वास्तव में सर्वत्र भगवान और भगवान के जो अंश हैं वे सर्वत्र विद्यमान है। और हमें किस तरह से कार्य करना है? हमें ऐसे कार्य करना है जिससे कि हमें भगवान से जुड़ने में सहायता मिले। यहाँ पर बताया गया समदर्शन, समदर्शी होना अलग बात है, समव्यवहार होना अलग बात है। व्यवहार में बदलाव आवश्यक चाहिए, पर दृष्टि में हमें संभाव रखना है। जैसे कि ये भगवान का अंश है,
कैसे इसको भगवान से जोड़ूं। और यह ज्ञान के बारे में लाभ बताए भगवान ने बहुत सारे, कि जब इस तरह से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि होता है और असम्मूढ़, सम्मूढ़ या मूढ़ का मतलब होता है मूर्ख। तो जब संसार के भोगों के पीछे भागते हैं तो बोलते हैं वह बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होता। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण 22वें श्लोक में बोलते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो संसार के भोगों में रमण नहीं करता, पर जो जो उसके मार्ग में आता है वो उसको स्वीकार करता है, पर उसमें आसक्त नहीं होता। और इस तरह से संसार में अगर हम सही दृष्टि से संसार में रहकर कार्य करते हैं तो हमें कोई भी संसार का बंधन नहीं बांध पाता। बाहर से संसार के भोग हमको बहुत अच्छे लगेंगे, सर्दियों का समय है, रजाई में ओढ़ना बड़ा मजा आ रहा है, पर उससे महत्वपूर्ण अगर कुछ और चीज है और अगर वो करना है और वो करने का प्रयत्न करते हैं तो मतलब हम उस आसक्ति से बाहर निकल रहे हैं। कई लोग जो आलस में छोड़ देते, चलो आज बहुत कथाएं सुन ली है, चलो 2 दिन आराम कर लेते हैं, शनिवार रविवार को छुट्टी कर लेते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि भोग हमको खींच रहे हैं, आराम हमको खींच रहा है। तो हमको जैसे ही लगे कि भाई भगवान के मार्ग से अगर हट रहे हैं तो तुरंत हमको सही मार्ग पे आना अत्यंत आवश्यक है। और ये जब कामनाओं का वेग तेज होता है तो हम भगवान की भक्ति कम करना आरंभ कर देते हैं। इसीलिए भगवान बोलते हैं, काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। तो अगर आलस के कारण भगवान की भक्ति का त्याग कर देते हैं तो बाद में दुख पाते हैं, दुखी होते हैं। याद आता है, अरे इससे अच्छा तो थोड़ा भगवान की भक्ति करते तो कम से कम कुछ नई चीज सीखने को मिलती। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बोला, काम और क्रोध एक वेग की तरह है। जैसा कि नदी में बाढ़ आती है तो सबको बहा के लेके चली जाती है, ऐसे ही क्रोध और कामनाओं के वेग में बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति भी बह जाते हैं। तो क्या करना है कि अगर वो एक मजबूत रस्सी से जुड़े हुए हैं और वो रस्सी कई बहुत बड़ा चट्टान से जुड़ी हुई है तो बहेंगे नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हमें जब भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान के चरणों को पकड़ के रखते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, तब ये काम और क्रोध के वेग को सहन कर पाते हैं। नहीं तो क्या होगा, सब के सब बह जाते हैं। क्रोध में आके लोग पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। ऐसे ही अपना कामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत लोग तरह तरह की चीजें करते हैं। और यहाँ बताया कि जब हम इस क्रोध को और कामनाओं के वेग को सहन करते हैं तो हम वास्तविक रूप से सुखी रह सकते हैं। और इसमें फिर बताया प्राणायाम के द्वारा किस तरीके से वो वास्तविक रूप से हित कर सकता है। और जब ज्ञान के द्वारा ये प्राप्त पता चलता है कि हम भगवान के अंश हैं तो क्या करता है, सर्वभूत हिते रताः, समस्त प्राणियों के हित में लगता है। और कैसा हित करता है, वास्तविक हित। तो हमें जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो साथ में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे सगे संबंधी हैं, जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, जो मित्रगण है, उनको भी भगवान की भक्ति सिखाएं। आप भी सीखिए, अन्य लोगों को भी सिखाइए। और यही वास्तविक तरीका है लोगों की सेवा करना। अन्यथा जो लोगों को दान देते हैं, खाना पहुंचाते हैं, वो सेवा है,
पर वह सेवा क्या है? अधूरी सेवा है। हमें ऐसी सेवा करनी है जिससे कि व्यक्तियों का, जीवों का इस संसार के बंधनों से मुक्ति मिले। और वो कब संभव होगा? जब कोई व्यक्ति भगवान से जुड़ता है। तो हमारा ये सबका दायित्व है कि जो भी हमारे अपने हो उनको आप भगवान की भक्ति सिखाइए। परिवार के छोटे जो बच्चे हैं उनको बहुत छोटे से आप संस्कार दीजिए, और इस तरह से जब संस्कार देते हैं तो हम वास्तविक रूप से सबका हित करते हैं। और प्राणायाम की विधि के द्वारा भी ये बताया कि परिणाम क्या होता है? विगत इच्छा, भय और क्रोध। जब प्राणायाम की विधि के अनुसार क्या करते हैं? इच्छाओं से मुक्त होते हैं। पर बहुत सारे प्राणायाम आजकल जो कराते हैं वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगे रहते हैं। और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान बोलते हैं, मोक्ष परायण। इच्छा किसकी रखनी है? भगवान की भक्ति के लिए, और उस मोक्ष के मार्ग के द्वारा जाने के लिए प्राणायाम करना है। बहुत सारे लोग प्राणायाम करते हैं केवल अपने स्वास्थ्य के लिए, जो कि बहुत छोटा लाभ है, वो तो स्वतः ही मिलता है। पर बहुत मुख्य जो परिणाम है योग और आसनों का, कि वह हमें भगवान से जोड़ने में सहायता करता है। और छठे अध्याय में भगवान इसको और बहुत विस्तार से बताते हैं, ध्यान की विधि। और जो 29वां जो श्लोक है, लास्ट श्लोक, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि वो कौन है। सुहृदम सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों के परम हितैषी है। आप अगर कोई संसार की इच्छा नहीं करेंगे तो भी भगवान आपका ध्यान रखेंगे, और भी अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। तो हमें क्या करना है? भगवान पर पूर्ण आश्रय रखना है। संसार की इच्छाएं आती है तो भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान आप मेरे परम हितैषी हैं, आप जो उचित समझें वैसा ही कीजिए, क्योंकि मेरी जो बुद्धि है बहुत छोटी है। मैं फालतू की चीज़ें मांगूंगा इसलिए क्योंकि मुझे पता नहीं मेरे पिछले जन्म का क्या है और मेरा आगे क्या होने वाला है, मुझे इसके बारे में पता नहीं। मैं अपनी छोटी सी बुद्धि से क्या मैं मांगू आपसे? आप जो सही समझे वैसा कीजिए। जैसे कि बच्चा होता है, अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी ये मेरे को चीज़ दे दो, तो पिताजी कहते ठीक है बेटा ले ले। पर अगर बेटा बोलता है पिताजी आपको जो सबसे अच्छी लगे वो मेरे लिए कीजिए, तो पिताजी सोच में पड़ते हैं, अरे बेटा मेरा है, इसके लिए मैं सबसे बढ़िया क्या चीज़ दूं? और वो सबसे उत्तम चीज़ देता है। क्यों? क्योंकि अपनापन है। ऐसे ही हमें संसार की इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। हमें केवल भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान आपके जो विधान है उसमें मैं प्रसन्न रहूं, ऐसी आप कृपा कीजिए। आप हमें भक्तों का संग देते रहिए और भक्ति में हमारे मन को लगाइए। जब इस तरह से भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारे सब कुछ जो भी आवश्यक है वो सब प्रदान करते हैं। 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं उसका पूरा ध्यान रखता हूँ। और इसलिए भगवान हमको निश्चिंत कर देते हैं कि आप इच्छाओं के पीछे मत भागिए, बहुत अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति कीजिए। भगवान हमारे परम हितैषी हैं। हरे कृष्णा जी।